थैंक यू 72,000 का टारगेट हमने दिया था एंड नाउ वी आर सिटिंग एट 78,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। तो ये एक नया रॉ वीडियोस का एक्सपेरिमेंट हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं और जिस तरीके से आप रेस्पॉन्स दे रहे हो इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू कीप ऑन मेकिंग न्यूअर एंड न्यूअर वीडियोस। तो यहाँ पे भी इस वीडियो में भी एक छोटा सा टारगेट रहेगा 80,000 सब्सक्राइबर्स का। एंड देन कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, बिकॉज ये जो वीडियो मैंने आज लाया है ये भी आपके कमेंट सेक्शन को एनालाइज करके ही ये वीडियो में लेके आया हूँ। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम आईटीसी के ऊपर बात करने वाले हैं। रिसेंटली स्टॉक गिरा है तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, नया बिल आया है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड देन किस टाइप के इन्वेस्टर आप हो, आपने कैसे देखना चाहिए आईटीसी के स्टॉक को, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। सो 80,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है एंड ये जो आप लोगों का रिस्पांस है, ये जो लव आप लोग दे रहे हैं हमें, तो इसीलिए थैंक यू। ये कूपन कोड अभी भी एक्टिवेटेड है, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो जिसमें वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो सबसे मेरा पसंदीदा है, तो वो वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो को अगर आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टनेट.इन पे जाके मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर 20% का डिस्काउंट, फ्लैट 20% का डिस्काउंट अभी भी एक्टिव हमने रखा है दोस्तों। सो आईटीसी अराउंड 7 to 8% से स्टॉक नीचे आया है। तो क्या रीजन है इसके पीछे के और क्या सबसे बड़ा कंसर्न वापस उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और सही में ये कंसर्न कितना इंपैक्ट करेगा उसके आईटीसी के बिजनेस को, जो वैल्यूएशन नहीं बोला जाए तो अभी 7 to 8% का वैल्यूएशन कम होना, यानी कि 17,500 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आया है। तो सही में ये इतना बड़ा कंसर्न है क्या? जो ये नया बिल आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिल क्या है? एक नया अमेंडमेंट बिल 2020 आ रहा है स्पेसिफिकली फॉर सिगरेट्स या फिर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो 4 कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रपोज, एटलीस्ट उन्होंने प्रपोज किया है पब्लिक व्यूज एंड कमेंट्स के लिए। देखते हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बट हो भी सकता है, बिकॉज द वे वी आर सीइंग स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो लास्ट कुछ बजट्स में देखेंगे तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सिगरेट बिजनेस पे आता हुआ नजर आ रहा है। फिर वो हाइक हो, ड्यूटी हाइक करना हो, टैक्सेस बढ़ाना हो, या फिर एज अभी जैसे लिमिट चेंज करने की बातें हो रही है। तो 4 कंडीशंस नई अमेंडमेंट्स में क्या क्या रखने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज दी स्मोकिंग लीगल एज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। तो अभी ये 18 ईयर्स है, तो यहाँ से ये 21 ईयर्स करने वाले हैं। सो ये फर्स्ट कंडीशन है। ये हर एक कंडीशन का मतलब कंडीशन वाइज हम एक्चुअल इम्पैक्ट भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले इसी वीडियो में। सो देन द सेकंड वन इज बैन सेल्स ऑफ लूज सिगरेट्स। तो लूज सिगरेट जैसे कि 1 सिगरेट हो, 2 सिगरेट हो, पान वगैरह ऐसे ठेले पे मिलती है, पान शॉप्स में मिलती है, तो वहाँ से वो बैन कर रहे हैं। So that is the second thing. The third condition which they are putting is do away with designated smoking rooms at airports and restaurants. तो ये जहाँ पे अलाउड होते थे, एक स्पेसिफिक रूम्स होते थे, वो रूम्स भी वो बंद करने की बात कर रहे हैं। ये इंडिया स्पेसिफिक बातें हो रही है। द फोर्थ वन इज इंक्रीज पेनल्टीज फॉर फ्लाउटिंग नो पब्लिक स्मोकिंग रूल्स टू कर्ब स्मोकिंग। सो नो पब्लिक स्मोकिंग वाले जो चीज़ें हैं, आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। मतलब स्पेसिफिकली पुलिस को ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ही चीज़ रहेगी, वो तो पुलिस को ही वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये 4 नई कंडीशंस यहाँ पे रखी है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे कि सही में बिजनेस पे कितना इंपैक्ट होगा, एंड द सेकंड वन इज कि सही में ये कितनी इंप्लीमेंटेबल है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो 18 to 21 ईयर्स की। तो यहाँ अगर हम देखते हैं द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेल्स का कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर age group is hardly 1.5%. That's what the numbers currently are coming out. So मतलब overall जो भी सिगरेट का सेल है उसका अराउंड 1 to 1.5% का इम्पैक्ट ये 18 to 21 ईयर्स का अगर एज चेंज करते हैं तो हो सकता है। अब इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से देखोगे तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कैसे, मतलब कि भाई 18 साल का बच्चा है या फिर ये 21 साल का कंप्लीट हुआ है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, दैट इज तो इम्प्लीमेंटेशन का ये चैलेंज रहेगा। सेकेंड वन इज बैन सेल्स ऑफ लूज सिगरेट्स। तो यहाँ पे वैसे ही इलीगल जो इलिसिट सिगरेट सेगमेंट है अनऑर्गेनाइज्ड वाला, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर है। ऑर्गेनाइज्ड का मार्केट शेयर तो हार्डली आई थिंक 15-20% का है। तो ये भी चीज़ कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, बट इसका इम्पैक्ट
ये जो लिस्टेड प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स है, इन पे होता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर लूज सिगरेट्स वहां पे सेल हो रहे हो तो ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेबल लगता है, बट इसके लिए फाइट चल रही है। रिटेल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने उनको बोला है कि भाई ये ऐसा आप मत करो, दिस विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, या हमारे सेल्स पे भी काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी देखना पड़ेगा, बट आउटसाइड अब्रॉड में तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो ये वहाँ पे लूज सिगरेट्स मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इंप्लीमेंट हो सकता है, बट शायद इसको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल सकता है। दैट्स व्हाट वी आर करेंटली हियरिंग। द थर्ड सिचुएशन इज डू अवे विथ डिजिग्नेटेड स्मोकिंग रूम्स एट एयरपोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स। एयरपोर्ट्स पे डेफिनेटली ये हो सकता है, रेस्टोरेंट्स पे कितना वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज लोग बाहर जाके एंड ऑल दोज थिंग्स स्मोकिंग वगैरह अभी भी मतलब पब्लिक एरियाज में भी नो बडी कैन स्मोक, बट वी सी लॉट ऑफ पीपल स्मोकिंग देयर। तो वो लास्ट कंडीशन भी वही है कि नो पब्लिक स्मोकिंग, जो इस पे पेनाल्टीज एंड ये इंक्रीज करेंगे वो आई सीरियसली डाउट कि वो कितना इंप्लीमेंट हो सकता है, बिकॉज हर जगह पे तो पुलिस हो नहीं सकती है एंड सेल्फ पुलिसिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन आवर कंट्री, दैट्स व्हाट आई फील। सो ये चार कंडीशंस से एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कि जहां पे 17,500 करोड़ टू 20,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल होना आईटीसी के बिजनेस में, आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आई थिंक ओवर रिएक्शन मार्केट की तरफ से है। नाउ which type of ITC shareholder or investor you are? Are you looking at their tobacco cigarette business or are you looking at their FMCG business? अगर आप उनके टोबैको बिजनेस की तरफ देख रहे हो तो वैसे भी यू शुड नॉट एक्सपेक्ट capital gains from this particular company. Reason, I know that this is the same company, but अगर टोबैको बिजनेस को ही फोकस करके आप देख रहे हो तो देन यू शुड प्ले अ डिविडेंड प्ले यहाँ पे, क्योंकि वहां पे फिर आपको 4-5% का डिविडेंड पे आउट मिल सकता है रेगुलरली फ्रॉम दिस कंपनी। बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स विच आर लुकिंग एट आईटीसी एज एन एफएमसीजी कंपनी, तो वहां पे उनके जो एम्बिशियस गोल्स है, फिर वो एफएमसीजी बिजनेस का हो या फिर एग्री बिजनेस का हो, तो वहां पे 1 लाख करोड़ रुपए तक का ईयरली रेवेन्यू लेके जाना है उनको। अराउंड 9-9.5% का उनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो चुका है फ्रॉम द 6-6.5% टू 9-9.5%, एंड दैट पर्टिकुलर मार्जिन दे वुड लाइक टू टेक इट टू अराउंड 15% थ्रू द ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स वहां पे जैसे होगा, अमाउंट ऑफ सेल जैसे होगा, तो उनका ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है और वो बढ़ेगी नहीं विद द इंक्रीजिंग सेल्स, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, तो उस हिसाब से उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन काफी इंप्रूव हो सकते हैं। तो वो अगर एंगल से अगर आप देख रहे हो तो ये जो कंसर्न्स, ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसके थ्रू आपने देखना नहीं चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड 65% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम सिगरेट बिजनेस, 80 to 85% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज कमिंग फ्रॉम द सिगरेट बिजनेस, बट द कंपनी इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड। अभी कुछ दिनों पहले कुछ अच्छी न्यूज आई थी ऑन द ESG पैरामीटर्स for ITC, and that's why we have seen a rally in the ITC stock, but now again a negative factor, but ये हमेशा होता है जब भी बजट आता है, तो एक नॉर्मल ओवर रिएक्शन आप बोल सकते हो फ्रॉम द मार्केट साइड आता ही है। वो आई थिंक अभी भी ये बिल आया उसके चक्कर में आई थिंक द रिएक्शंस हैव स्टार्टेड कमिंग इन, बट लेट अस सी कि सही में आप टोबैको बिजनेस या सिगरेट बिजनेस पे ही फोकस करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, या आप एफएमसीजी बिजनेस, एग्री बिजनेस, इस पे आपका फोकस था एज अ कंपनी, आईटीसी कंपनी। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप के शेयर होल्डर या इन्वेस्टर आप लोग हो, बट वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन देयर एफएमसीजी साइड बिजनेस, देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट अस सी, इसके रिजल्ट्स भी आएंगे तो वो भी एनालाइज करेंगे आप लोगों के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे कि क्यों आईटीसी का स्टॉक गिर रहा है, एंड एज अ शेयर होल्डर आपने क्या करना चाहिए, किस टाइप के शेयर होल्डर आप आईटीसी के हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड जो 80,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। एंड वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा करना है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।